इस कहानी की शुरुआत में हमें मोआना को एक आइलैंड पर देखते हैं। वो उन कबीलों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो हजारों सालों पहले कहीं खो गए थे, पर वो अपने पेट से की गलती की वजह से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे एक मिट्टी का बर्तन मिलता है जिसके ऊपर एक टापू का निशान बना हुआ था। मोआना इससे बहुत खुश होती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस दुनिया में और भी इंसानी कबीले हैं और वो उन खोए हुए कबीलों को ढूंढ सकती है। मोआना उस मिट्टी के बर्तन को लेकर अपने कबीले में वापस आ जाती है और अपने डेड को वो मिट्टी का पोट दिखाती है। मोआना अपने डेड से खोए हुए कबीले को ढूंढने के बारे में बात करती है कि हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अब अगले ही पल वहाँ पर मोआना की छोटी बहन सीमिया आ जाती है जो मोआना को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। मोआना भी अपनी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। मोआना की लिटिल सिस्टर काफ़ी प्यारी थी और फिर इसके बाद वो सीमिया के साथ उस जगह पर आ जाती है जहां पर गुफा के अंदर उसके कबीले के पूर्वजों का नाव रखा हुआ था। मोआना अपनी छोटी बहन को अपने पूर्वजों की कहानी बताती है जिसे सुनकर सीमिया पूरी तरह से हैरान और खुश थी। अगले सीन में हम मावी को देखते हैं जो समुद्र में उसी टापू को ढूंढ रहा था जिसका निशान मोआना को मिले पोर्ट पर बना हुआ था। टापू को ढूंढने के दौरान मावी एक अजीब से जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कोई अनजान शक्ति मावी से बातें कर रही थी। मावी उस अनजान शक्ति से टापू पर जाने का दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि वो सालों से खोए उस टापू को ढूंढकर वापस से लोगों के सामने ले आए। मावी की बात सुनकर वो अनजान शक्ति टापू का दरवाजा खोलने से साफ साफ मना कर देती है और मावी को बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो नालो मुझे मार डालेगा। नालो दरअसल एक पावरफुल मॉन्स्टर था जिसके श्राप की वजह से ही वो टापू और कबीले कहीं गायब हो गए थे। अगले सीन में हम मोआना को अपने फैमिली और कबीले के लोगों के साथ देखते हैं जहाँ पर कबीले के लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि अब वो मोआना को कबीले का नया वासा ताओताई बनाना चाहते थे। वासा ताओताई दरअसल मोआना के कबीले के पूर्वजों के समय में एक ऐसे व्यक्ति होते थे जो कबीले के बाकी लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। कबीले के सभी लोगों को मोआना के ऊपर विश्वास था, इसीलिए वो मोआना को कबीले का नया वासा ताओताई बनाना चाहते थे। अब रिचुअल के दौरान आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है और मोआना को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो देखती है कि जब उसके पूर्वज वासा ताओताई कबीले के लोगों के साथ खोए हुए टापू को ढूंढ रहे थे तो उनका सामना नालो से हुआ जो एक पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर था और ने टापू को ढूंढने से रोकना चाहता था। इसके बाद मोआना के कबीले के पूर्वज वासा ताओताई मोआना के पास आते हैं और उसे जल्द से जल्द उस टापू को ढूंढने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर मोआना ने ऐसा नहीं किया तो बाकी कबीलों की तरह उसका कबीला भी कहीं खो जाएगा। वासा ताओताई मोआना को आसमान में अग्नि रेखा का पीछा करने के लिए कहते हैं। होश में आने के बाद मोआना ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है जिसके बाद वो सभी मिलकर उस खोए हुए टापू के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं जिसे खोजने के लिए वासा ताओताई ने मोआना से कहा था। मोआना को भी पता चल गया था कि उस खोए हुए कबीले का नाम मोतुफेतु है। दरअसल मोतुफेतु टापू से समुद्र की डोर बंधी हुई थी जिसकी वजह से सभी कबीलों में एकता बनी हुई थी और मोआना और बाकी कबीलों पर सुख समृद्धि थी। लेकिन फिर नालो ने उस टापू पर काला जादू किया जिसकी वजह से समुद्र की डोर टूट गई और वो टापू मोतुफेतु समुद्र में कहीं खो गया। अब आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है जिसे मोआना और कबीले के सभी लोग देखते हैं। आसमान में उस रोशनी को देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन मोआना आसमान में उस रोशनी को देखकर समझ जाती है कि उसके पूर्वज वासा ताओताई ने उसे उसी रोशनी का पीछा करने के लिए कहा। मोआना अपने पिता से सब कुछ ठीक करने के लिए उस रोशनी के पीछे जाने के लिए कहती है। वो अब किसी तरह मोतुफेतु को ढूंढकर समुद्र की डोर को वापस से बांधना चाहती थी और नालों का श्राप खत्म करके खोए हुए कबीलों को वापस से ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कैसे करेगी। मोआना की मदद के लिए मोआना की ग्रैंड मदर की सोल मोआना के पास आती है और उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए मावी को ढूंढने के लिए कहती
देती है क्योंकि वो मावी की मदद से इस मिशन को पूरा कर सकती थी। मोआना अब आसमान में हुई रोशनी के पीछे जाने के लिए रेडी थी, लेकिन मिशन पर जाने से पहले वो अपने कबीले के कुछ दोस्तों को साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेले इस मिशन को पूरा नहीं कर सकती थी। मोआना के सारे फ्रेंड्स मोआना की मदद करने और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। मोआना की छोटी बहन सीमिया को जब पता चलता है कि मोआना उस खतरनाक मिशन पर जा रही है तो उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मोआना उसे छोड़कर दूर जाए। मोआना अपनी छोटी बहन को समझाती है कि समुद्र उसका दोस्त है जो उसे कुछ नहीं होने देगा और उसकी मदद करेगा। मोआना इसके बाद अपने दोस्तों के साथ अपने पेरेंट्स और कबीले से विदा लेकर अपने पूर्वजों की नाव पर बैठकर टापू को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम मावी को देखते हैं जिसे रहस्यमयी गुफा में किसी ने कैद कर रखा था। इसके बाद हम मोआना को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ खुशी खुशी आसमान के अग्नि रेखा का पीछा कर रही थी, लेकिन इस दौरान अचानक से अग्नि रेखा एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाती है और अब समुद्र में भी तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मोआना की नाव गलत दिशा में जाना शुरू हो जाती है। इस दौरान मोआना की मुलाकात समुद्री लुटेरे काका मोरा से होती है। काका मोरा की एक जहाज इस समय समुद्र के एक विशालकाय सीपी के अंदर फंसी हुई थी जिसे वो रस्सी से बांधकर खींच रहा था। अब मोआना की नाव भी उस विशालकाय सीपी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। मोआना ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और अपनी नाव को बचाने के लिए वो काका मोरा की नाव से बंधी रस्सी को अपनी नाव के साथ बांध लेती है। काका मोरा को जब इसके बारे में पता चलता है तो मोआना के साथ ही उसके सभी साथियों को अपने जहाज पर खींच लेता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, काका मोरा को पता चल जाता है कि मोआना मोतू फेतू को ढूंढने जा रही है, तो मोआना और उसके साथियों को मारता नहीं है बल्कि उनकी पूरी इज्जत के साथ खातिरदारी करता है। काका मोरा इसके बाद मोआना और उसके साथियों को बताता है कि मोतू फेतू के साथ उसका कबीला भी कहीं खो गया है क्योंकि उसका कबीला मोतू फेतू के हिस्से में ही आता है जो नालों के श्राप के बाद मोतू फेतू के साथ ही कहीं खो गया और काका मोरा आज भी अपने खोए हुए कबीले को ढूंढ रहा है। काका मोरा मोआना से कहता है कि वो मुझसे जायंट सीपी से बचाएगा, लेकिन इसके बदले मोआना को उन्हें भी मोतू फेतू को ढूंढने के मिशन में अपने साथ ले जाना होगा। मोआना इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि सफर के दौरान काका मोरा के साथ रहने पर मोआना को मदद मिलेगी। अब क्योंकि काका मोरा मोआना के साथ था इसीलिए वो मोआना और उसके साथियों पर जहरीले तीर के असर को कम करने के लिए उन्हें नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एक बड़ा सा समुद्री क्रिएचर वहां आता है जिसकी बॉडी से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ के संपर्क में आने के बाद मोआना और उसके सारे साथी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। काका मोरा इसके बाद एक भाले में जहर लगाकर मोआना को देता है और मोआना से उस जहर लगे भाले को जायंट सीपी के खास हिस्से में मारने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा करने के बाद जायंट सीपी की बॉडी काम करना बंद कर देगी, जिस मौके का फायदा उठाकर वो सभी बड़ी आसानी से वहां से निकल सकते हैं। मोआना पॉइजन लगे उस भाले को लेकर अपने साथियों के साथ जायंट सीपी के अंदर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाले से जायंट सीपी के मेन हिस्से पर हमला करती, सीपी को इसके बारे में पता चल जाता है और सीपी उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जहर लगा भाला नीचे गिर जाता है। लेकिन अब वहां पर काका मोरा भी आ जाता है जो अपने जहर लगे भाले से जायंट सीपी के मेन हिस्से पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जायंट सीपी की बॉडी काम करना बंद कर देती है और सीपी बंद होना शुरू हो जाता है। अब मोआना की नाव जायंट सीपी के अंदर गिरना शुरू हो जाती है। मोआना की नाव काका मोरा की नाव से बंधी हुई थी, इसीलिए अब मोआना की नाव के साथ काका मोरा की नाव भी जायंट सीपी के अंदर गिरना शुरू हो गई थी। काका मोरा ये देखकर खुद को और अपने लोगों को बचाने के लिए रस्सी काटकर खुद को मोआना की नाव से अलग कर देता है, जिसके बाद मोआना अपने लोगों के साथ जायंट सीपी के अंदर गिर जाती है। सीपी के अंदर मोआना और उसके साथियों को मावी मिलता है क्योंकि किसी अनजान शक्ति ने मावी को जायंट सीपी के अंदर मौजूद गुफा में कैद कर रखा था। मावी उन सभी को वहां देखकर काफी खुश था और उन्हें बताता है कि अब वो सब वहां से जिंदा बचकर जाने वाले नहीं है। मोआना के साथियों में से बहुत सारे लोग मावी के फैन थे, लेकिन मावी को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उनसे कहता है
कि अब वो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। मावी इसके बाद अपना मेजिकल सूल हासिल कर लेता है और खुद को कैद से आज़ाद करा लेता है। मावी को जब पता चलता है कि मोआना भी उनके साथ वहाँ आई हुई है तो उसे मोआना की फिक्र होना शुरू हो जाती है। मोआना अपने साथियों से अलग किसी और गुफा में गिर गई थी जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली थी। अब मोआना के पास मातांगी आती है जो मोआना को बताती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सकती हूँ। मातांगी की बात सुनकर मोआना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूँ कि तुम सही बोल रही हो और मेरी मदद करना चाहती हो। इस पर मातांगी मोआना को बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मोतू फेतू को ढूंढो और नालों के शराब को खत्म करो। मातांगी इसके बाद मोआना को बताती है कि किस प्रकार वो भी नालों के शराब की वजह से ही उस जायंट सिपी के अंदर फंसी हुई है और मोआना के द्वारा मोतू फेतू को ढूंढकर नालों का शराब खत्म करने के बाद ही वो उस जगह से आज़ाद हो पाएगी। मातांगी इसके बाद मोआना को वहां से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है और अगले ही पल वहां पर मावी भी मोआना को ढूंढते हुए आ जाता है। मोआना अपने पतवार से उस दरवाजे पर हमला करती है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और मोआना के साथ ही मावी और गुफा के अंदर फंसे सभी लोग एक भंवर से होते हुए बाहर आ जाते हैं। मोआना को उस जगह से बाहर निकलता देखकर मातांगी खुश थी और अब मोआना को समझ आ जाता है कि मातांगी ने मावी को गुफा में कैद करके इसीलिए रखा था क्योंकि वो उसे मोआना से मिलाना चाहती थी ताकि मावी मोतू फेतू को ढूंढने में मोआना की मदद कर सके। गुफा से बाहर आने के बाद मोआना बहुत खुश थी क्योंकि काफी दिनों के बाद वो मावी से मिल रही थी। मोआना मावी से कहती है कि हमें बस किसी तरह मोतू फेतू को समुद्र से बाहर लाना है और मुझे उसके ऊपर चढ़ना है। दरअसल सिर्फ एक इंसान ही मोतू फेतू टापू के ऊपर अपने पैर को रखकर नालों के शराब को खत्म कर सकता था। मोआना की बात सुनकर मावी उसे बताता है कि मोतू फेतू को ढूंढना काफी मुश्किल है क्योंकि नालों ने मोतू फेतू को अपने तूफान के जरिए समुद्र के गहराई में डुबो दिया है जहां पर कोई भी इंसान पहुंच नहीं सकता है। लेकिन मैं मोतू फेतू को ऊपर लेकर आऊंगा जिसके बाद तुम उसके ऊपर अपना पैर रखकर नालों के शराब को खत्म कर देना। अगले ही पल मोआना की नाव समुद्र के पानी के ओर नीचे गिरना शुरू हो जाती है और अगले ही पल वो लोग नालों के जादुई इलाके में थे जहां पर सिर्फ नालों का राज चलता था। अब समुद्र भी मोआना की मदद नहीं कर सकता था। अब अगले ही पल नालों द्वारा भेजा गया एक मॉन्स्टर वहां जाता है जो मोआना और मावी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। मावी इसके बाद उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार देता है लेकिन देखते देखते वहां पर और भी मॉन्स्टर मावी और मोआना के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। मॉन्स्टर के हमले में मोआना का एक साथी समुद्र में गिर जाता है। अब इससे पहले कि मॉन्स्टर मोआना के ऊपर हमला करता सुबह हो जाती है। सूरज को देखकर मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं और मावी मोआना को उस साथी को बचाकर समुद्र से बाहर ले आता है जो मॉन्स्टर के हमले में समुद्र में गिर गया था। मोआना इसके बाद मावी और अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ गई थी जहां पर उसके पूर्वजों की नाव पड़ी थी। दरअसल मोआना के पूर्वज वासा ताओताई ने भी मोतू फेतू टापू को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन इस दौरान वो नालों के हमले में मारे गए थे लेकिन उनकी नाव आज भी वहां मौजूद थी। मोआना की नाव मॉन्स्टर के हमले में टूट गई थी जिसकी वजह से मोआना आगे के सफर पर नहीं जा सकती थी लेकिन मोआना के साथी कुछ ही समय में उसकी नाव को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं क्योंकि उन्हें नाव बनाना आता था। मावी इसके बाद सभी को बताता है कि उन्हें नालों का शराब खत्म करने के लिए नालों के तूफान के बीच में जाना होगा जहां पर वो मोतू फेतू टापू को समुद्र से बाहर ले आएगा और मोआना अपने साथियों के साथ मोतू फेतू टापू के ऊपर अपना कदम रखकर नालों के शराब को खत्म कर देगी। इसके बाद वो सभी नालों के तूफान की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर मावी तूफान के बीच में जाता है और एक एक करके जादुई साइक्लोन को खत्म करना शुरू कर देता है लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि अगले पल और भी साइक्लोन बने जा रहे थे। मोआना नोटिस करती है कि नालो मावी के उसके ऊपर हमला करने के बावजूद भी मावी को छोड़कर उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। इसीलिए मोआना ये बात मावी को बताती है।
मावी इसके बाद एक बार फिर से तूफान के बीच में आ जाता है। मोआना अपने साथियों के साथ मिलकर नालो का ध्यान भटकाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर मावी अपने सूल से समुद्र के अंदर से मोतुफेतु टापू को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। इससे पहले कि मावी मोतुफेतु टापू को अपने सूल से खींचकर बाहर ले आता, नालो को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में मावी के ऊपर बिजली से हमला कर देता है। नालो के गुस्सा की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मोआना की नाव पलट जाती है और वो अपने साथियों के साथ समुद्र में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मावी भी नालो के हमले से घायल होकर समुद्र में गिरा हुआ था। अब मोआना को आइडिया आता है कि वो मोतुफेतु टापू के बाहर न आने के बावजूद भी नालो के शराब को खत्म कर सकती है, क्योंकि वो खुद समुद्र की गहराई में जाकर मोतुफेतु टापू के ऊपर अपना पैर रख सकती है। मोआना इसके बाद समुद्र के अंदर तेजी से मोतुफेतु टापू की तरफ बढ़ने लगती है। जल्दी नालो को इसके बारे में पता चल जाता है और वो मोआना को रोकने के लिए उसके ऊपर बिजली से हमला कर देता है, लेकिन तब तक मोआना ने मोतुफेतु टापू को छू लिया था, जिससे अगले ही पल नालो का शराब खत्म हो जाता है। जिसके बाद नालो का शराब खत्म होने के साथ ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। मोआना नालो के हमले की वजह से पूरी तरह से घायल हो गई थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। होश में आने के बाद मावी मोआना के पास जाता है और उसे इस हालत में देखकर काफी दुखी था। अब मोआना के पास उसके पूर्वज आते हैं, जो मोआना की बहादुरी देखते हुए उसे अपनी शक्तियों की मदद से पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। मोआना के पूर्वज मावी के खोए हुए सूल को भी ढूंढकर उसे वापस दे देते हैं और मावी की खोई हुई शक्तियों को भी वापस लौटा देते हैं। मावी इसके बाद अपने सूल की मदद से मोतुफेतु टापू को वापस ले आता है, जिसके बाद समुद्र की टूटी हुई डोर वापस से जुड़ जाती है और खोए हुए कबीले भी वापस आ जाते हैं। मोआना खोए हुए कबीले के लोगों के साथ अपने कबीले में जाती है, जहां पर उसके कबीले के लोग खोए हुए कबीलों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मोआना के पेरेंट्स भी इस समय उसके ऊपर काफी खुश थे। अब मोआना की बहादुरी को देखते हुए उसे कबीले का नया ताओ ताई बना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 5 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना और मुझे नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।